जी अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में सबसे पहले तो इस भाई किधर जूम जेड दबा के जूम कर लूँ, वो भाग जाता है। इस ये लॉक खत्म करूँ सबसे पहले, और इस रैम को सिलेक्ट करता हूँ। उम्मीद है कि सिलेक्ट हो गया है। और पीछे जिस प्लिंथ पे वो जा रहा है, कंट्रोल दबा के उसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। और चलें, ये हमें मालूम है 6 इंच का फासला है, तो कोई मसला नहीं है। तो अल्ट क्यू कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं इन दो चीज़ों को। सबसे पहले मैं इस रैम को पकड़ूंगा और मूव टूल लूंगा, ये लिया हुआ मूव। जेड को यहां पर आके डायरेक्ट एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट का बटन दबा दूंगा और जेड में लिख दूंगा -6 इंचेस, तो वो नीचे चला जाएगा। ये देखिए चला गया। अच्छा, ये इत्तेफाक से हमारी खुशकिस्मती है कि एडिटेबल पॉली है। तो एडिटेबल पॉली तो बहुत जबरदस्त चीज होती है। इसके वर्टेक्स लेवल में चले जाएं और इन दो वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लें टॉप के। मेक श्योर कर लें कि फिर दो ही वर्टेक्स सेलेक्ट हुए हैं। ये लिखा हुआ है 2 वर्टेक्स सेलेक्टेड। इनको 6 इंच ऊपर कर लें, या स्नैप का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे करेंगे, स्नैप ऑन कर लें। वर्टेक्स इसमें ऑलरेडी हमको पता है सेटिंग में वर्टेक्स हुआ है। और जेड को लॉक कर ले आए और स्पेस बार दबा के लॉक कर लें। ये देखिए लॉक हो गया। अब यहाँ पर आऊंगा, स्नैप ऑन हो गया लेकिन वो देता नहीं है, तो एक दफा मैं रिलीज करता हूँ, फिर लॉक करता हूँ। हाँ, वो एक्चुअली इसलिए नहीं, हाँ कभी कभी नहीं भी शो करता है, लेकिन वो स्नैप वर्टेक्स का ही होता है क्योंकि हम वर्टेक्स ही मूव कर रहे हैं। ये देखिए वर्टेक्स पे उसने स्नैप भी दिखा दिया। और मेरा अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मूव का सिग्नल भी नजर आना चाहिए जैसे ये है। और वर्टेक्स जिसपे स्नैप हुआ है वो सिंबल भी आना चाहिए। और जेड एक्सिस को लॉक किया हुआ होना चाहिए। ये देखिए जो हमने लॉक किया। अब मैं आराम से इसको यूं खींच के लेके जाऊंगा, राइट करें, क्लिक करें। ये मेरा ऑर्थो ऑफ है, ऑर्थो को ऑफ करें, सॉरी ऑन था। और भी क्विक स्लाइस वगैरह तो नहीं है, शुक्र है वो बंद है। अब फिर से मूव करते हैं, लॉक हुआ हुआ है, शुक्र है। ये देखिए 100% जाके मैं इस वर्टेक्स की सीध में कर दूंगा, 100% सही हो गया। अब ये थोड़ा सा स्टीप हो गया है, तो मैं टॉप लेवल में जाता हूं, जूम करता हूं। स्लोप मुझे कम करना है ताकि आराम से व्हील चेयर वगैरह चढ़ सके। मैं ऐसा करता हूं, ये 2 वर्टेक्स सेलेक्ट कर लेता हूं। पहले लॉक खत्म करें, यहां से स्पेस बार दबा के या नीचे से क्लिक करके लॉक को ऐसे सेलेक्ट कर लें। इसको रफली मैं कर सकता हूँ, राइट क्लिक करके मैं एंड आइसोलेट कर देता हूँ ताकि फुटपाथ वगैरह नजर आएंगे। और थोड़ा सा इसको देखिए, थोड़ा बाहर तक कर लूंगा, थोड़ा दूर स्नैप ऑन करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा पहले। अब इस वाई को पकड़ के दोनों वर्टेक्स को थोड़ा दूर तक ले जाऊंगा, यहाँ तक कितना मौका दे हमको, गाड़ियों से डिस्टर्ब ना हो। और इतना तो हमारा वो जो स्लोप है वो भी कम स्टीप हो गया। ऐसे घुमा के मैं दिखा दूँ आप लोग, ये देखिए बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अब हैंडल वगैरह बनाना आप लोगों को मसला नहीं है, वो बना सकते हैं हम आराम से, बाद में बनाएंगे, नहीं तो यहाँ से कॉपी कर लेंगे। और हैंडल की बात हुई है तो इसको सही कर लें। इस हैंडल को सेलेक्ट करें, देखें सही कर पाते नहीं कर पाते हम लोग को। और इसके सब ऑब्जेक्ट लेवल पे जाएं, स्प्लाइन लेवल पे, और ये स्प्लाइन सेलेक्ट करें, डिलीट दबाते जाएं, कंट्रोल जेड करें। ये तो सारा हो गया, गड़बड़ हो गई। तो हम वर्टिसेस सेलेक्ट करें कि सेगमेंट, हाँ सेगमेंट पे जाते हैं। देखिए सेगमेंट सेलेक्ट करते हैं, वेरी गुड, डिलीट दबाएं। ये सेगमेंट सेलेक्ट करें, डिलीट दबाएं। ये सेगमेंट डिलीट, इसको सेलेक्ट करें, डिलीट, ये डिलीट, और ये डिलीट, ये डिलीट, क्योंकि वहां हमको हैंडल नहीं चाहिए। यहाँ तो कोई बूढ़ा आदमी चढ़ रहा होगा तो उसको ये हैंडल काम आएगी, आगे यहाँ पर कोई काम नहीं आएगी। ठीक है, तो हमने डिलीट कर दिया, ये ठीक हो गया, रैम ठीक हो गया। चलिए टाइम बाकी है, या तो मैं अब यहाँ पर कर्व स्टोन बनाऊं या इसकी बाउंड्री वॉल बना लेते हैं जो थोड़ी बहुत नजर आ रही है। आइए बाउंड्री वॉल से हम लोग काफी कुछ हमारा एडिटेबल पॉली का कुछ सीख लेंगे। मैं जल्दी से जाता हूँ, क्रिएट में जाता हूँ और ज्योमेट्री लेता हूँ, बॉक्स लेता हूँ, यहाँ पर बनाता हूँ। देखिए आप लोगों को समझ में आएगा। ये देखिए ऐसे करके मैंने यूं ले लिया। मैं इसकी चले ऐसे नहीं बनाता, मैं डिलीट कर देंगे। डिलीट ना भी हो तो चलो सेलेक्ट करें, डिलीट दबा दें, बॉक्स बनाएं, सिर्फ 2 फुट बाय 2 फुट का बॉक्स और 10 फुट ऊंचा। आइए इसकी डायमेंशन सही कर लेते हैं, मॉडिफाई में जाएंगे, लेंथ विड्थ, ये जो 12 फुट बता रहा है ये हाइट ही होगी डेफिनेटली, तो इसको मैं 10 फुट करना चाह रहा हूँ। और नीचे जो है इन दोनों को 2 फुट 24 इंच लिख सकते हैं हम लोग, 24 लिख के, मगर इंच का सिंबल जरूर लगा दें। ये देखिए, और बाकी सब डिलीट भी करना होगा। ये 24 इंच हो गया। और इसको भी डबल क्लिक करें, 3-4 दफा क्लिक करने में भी सिलेक्ट नहीं होता वो, कोई बात नहीं, चले ऐसे सेलेक्ट कर लें। अब लिखें 24
और इंच का निशान और एंटर दबा के देखते हैं पता नहीं क्या चीज हो गई। 2 फुट 2 फुट 10 फुट, ये क्या हुआ भाई? 2 फुट 2 फुट, हाँ चले। मैं उसकी लेंथ मुझे क्लियरली नजर ज्यादा आ रही थी तो मैं कहा चलो लेंथ वो ऊपर गई होगी इसलिए वो ज्यादा नजर आ रही है। चले कोई बात नहीं, इसको कॉपी कर लेते हैं हम, कंट्रोल सी और हाइट में रख देते हैं। क्योंकि कभी कभी लेंथ विड्थ हाइट हमको पता है, जरूरी नहीं कि हाइट हो, ये हम देख चुके हैं दूसरी चीजों में। अब ये सही हो गया। अब यहाँ से 2 फुट को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी और इस लेंथ में रख देता हूँ, कंट्रोल वी। 2 फुट बाय 2 फुट क्लिक बार करें, ये 2 फुट बाय 2 फुट बाय 10 फुट, ये हो गया हाइट। अच्छा इसको क्या करें, राइट क्लिक करें, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, ठीक है। इसको आइसोलेट कर लेते हैं, ऑल्ट क्यू। अब क्या करूंगा मैं, एज मोड में जाऊंगा, ज्यादा तवील नहीं जाना मुझे, आप लोगों को बताना है जल्दी। एज मोड में गया और ऑल्ट दबा के इसको ऐसे स्ट्रेट किया और ऐसे क्रॉसिंग सिलेक्शन मेरे ऑन है तो ये सारे एजेस सेलेक्ट कर लेगा स्ट्रेट, ये वाले आगे पीछे सब, ये 1 2 3 4 उसने एजेस सेलेक्ट कर लिए। इनको मैं कनेक्ट करूंगा, ये रहा कनेक्ट का टूल। इसके आगे सेटिंग्स में जाएं, उसने एक लाइन से कनेक्ट कर दिया। मैं इसको इधर हटा लूं तो मैं इसको कहूंगा नहीं मुझे एक और दो, ये देखिए सेगमेंट, इसको 2 करके देखते हैं, ये देखिए 2 हो गया सेगमेंट्स। तो इसने जो है चूंकि ये सब 0 0 है तो इसने एक्चुअली 3 बराबर हिस्सों में तकसीम किया है। यानी कि अगर ये 2 फुट है तो ये 8 और 8 16 और 4 4 ये पूरे 24 इंच हो गए, 8 16 ये 24, ये भी 2 फुट, इसने बराबर से 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो हमें फायदा हो गया, हमें ये 8 इंच की वॉल चाहिए एक्चुअली, तो इसको ओके करके एक्सेप्ट कर लें। ये जबरदस्त चीज हो गई। एक काम और करना था मुझे बॉक्स बनाने के बाद, मगर कोई बात नहीं, ये इससे पहले अब कर लेते हैं। देखिए मैं पॉलीगॉन लेवल में जाऊंगा और पता नहीं आएगा, हमने इससे पहले करना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। इसको सिलेक्ट कर लें पॉलीगॉन को, ये वाली ये वाली ये वाली, और इनको एक्सट्रूड करें 8 इंच चलें। तो आइए एक्सट्रूड का बटन ढूंढते हैं, ये नीचे जाके एडिट पॉलीगॉन में, ये एक्सट्रूड, किसी सेटिंग में गया मैं, जो सेटिंग थी 10 इंच की, उसने 10 इंच ले ली। मैं कहा नहीं मुझे सिर्फ 6 इंच चाहिए या 8 इंच, आपकी मर्जी है। मैं 6 लिख देता हूँ, इंच का सिग्नल लगा हुआ है, इसको ओके कर देते हैं। अच्छा चलिए मुनासिब लग रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं सेलेक्ट करूंगा इस वॉल को, यहां से इस पॉलीगॉन को, ये देखिए, और इसको 12 फुट ऐसे एक्सट्रूड कर लेते हैं। मूव भी कर सकते हैं, नहीं मूव नहीं करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड का बटन फिर से मैंने क्लिक किया, उसने 6 इंच पहली वाली ले ली। हम कहेंगे नहीं भाई अब मुझे चाहिए 12 फुट, देख लें सही है कि नहीं है। हाँ अगर अब आपको इसको मूव कर सकते हैं, एक दफा एक्सट्रूड हो गया तो अब इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन हमको इतनी ही चाहिए। देखते हैं शक्ल कैसे डिजाइन लग रहा है, बेहतर लग रहा है, कोई बात नहीं। चले थोड़ी सी और लंबी कर देते हैं इसको। अगर मैं मूव के टूल में जाता हूं और वाई को कहता हूं 2 फुट, इधर जाना है तो -2 फुट और लिख देता हूं, -2 फुट, विजुअली इधर अच्छा लगेगा। एंटर दबा दें, ये देखिए 2 फुट और बढ़ गया, अब सही लग रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इधर आऊंगा और ये पॉलीगॉन लेवल पे हूँ, ये वाली पॉलीगॉन सेलेक्ट कर लें। इधर बढ़ाएं कि ना बढ़ाएं, इधर रहने देते हैं, सिर्फ इधर, और कंट्रोल दबा के इधर, और इनको एक्सट्रूड करते हैं। ये देखिए उसने 12 फुट इनको भी कर दिया। हम कहेंगे ये अच्छी बात है, दोनों को अलग अलग बाय नॉर्मल कर रहा है, यानी उनके अपने लोकल नॉर्मल से कर रहा है, ठीक है। तो ये 12 फुट हमको नहीं चाहिए, हम कहेंगे सिर्फ 6 इंच कर दो भाई, चलो फिलहाल, हालांकि 6 भी ज्यादा है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं कैसे लगता है ओके करके। बिल्कुल मुनासिब लग रहा है। ये हमारा एक वॉल का समझ लो एक यूनिट बन गया, एक ब्लॉक का यूनिट बन गया। देखिए मुनासिब लग रही है। वॉल नॉर्मल हॉस्पिटल टाइप का ये है, उसमें ये वाली वॉल चल जाएगी। मैं इसको अब बाकियों को कॉपी करके यहाँ लगा दूंगा तो बढ़ते चले जाएंगे। मैं इसको बंद कर देता हूँ, चेक करता हूँ, ऐसा करता हूँ, और ये हमारा एक यूनिट बन गया है। इसको सेलेक्ट करें और शिफ्ट दबा के कॉपी लें इसकी, देखता हूँ स्नैप सब बंद है जी, ये हो गया। इसको कॉपी कर लें और अब मूव कर लें स्नैप के साथ। एस दबा के मैंने स्नैप ऑन कर लिया, मूव का टूल लिया। ये जब तक मूव का टूल ना आया तो अच्छा है, ज्यादा बेहतर ये कि मैं वाई को भी लॉक कर लूं क्योंकि सीध में ही है। कोई बात नहीं, वैसे तो कोई मसला नहीं होता, पता चल जाएगा आपको। अगर कोई और एक्सिस अगर लॉक हुई होगी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर अलबत्ता मुझे
गौर से देखें तो ये नजर आ रहा है, ये एजेस हैं, क्योंकि वो ब्लू कलर है, ब्लू में ब्लू लाइन नजर नहीं आ रही। यहाँ एक लाइन नजर आ रही है मुझे, ये उसकी सीध में है, मुझे मालूम है। ये मूव उठा के मैंने इसके उसी लाइन के नीचे के वर्टेक्स पे रख दिया। तो ये हमारी एक वॉल का यूनिट बन गया थोड़ा सा। अब चाहे तो इस पूरे को दोबारा कॉपी कर लें। ये इसका तरीका ये होता है, मैंने पूरे प्रोजेक्ट को ये करना चाहिए था, लेकिन मैं चूंकि खिड़कियों पे मटेरियल लगा हुआ है और हमारी रेलिंग है उन पे मटेरियल लगा हुआ है, इसलिए मैं ये काम नहीं करना चाह रहा। मैं इसको ब्लैक कर दूं अगर, और मटेरियल एडिटर खोलूं M, ये मेक श्योर कर लें। यहाँ पर देखिए आपके पास फिजिकल मटेरियल पता नहीं क्या क्या लिखा होगा, कोई भी एक मटेरियल स्लॉट लेता हूँ, मेक श्योर कर लें यहाँ वीरे मटेरियल। ये देखिए, चलिए मिसाल आ गई सामने, आप लोग घबराए ना करें, फिजिकल मटेरियल या कोई और मटेरियल यहाँ नजर आए, फिजिकल मटेरियल पे क्लिक करें और कहें भाई मैं तो वीरे में काम कर रहा हूँ, यहाँ से वीरे ले लें। यानी कि एक सेटिंग होती है जिससे हम पूरे यहाँ वीरे मटेरियल ही नजर आते हैं। वो अगर किसी से नहीं हुई है शुरू में तो कोई बात नहीं, ऐसे उसको मटेरियल को बदल ले, वीरे M लिखूंगा, सर्च कर लेगा वो, ये वीरे मटेरियल आएगा, डबल क्लिक करना, ये वीरे मटेरियल यहाँ पर आ गया। इसको इस पे अप्लाई कर दें, ग्रे नॉर्मल मटेरियल। तो ये जो है जब आप डीसेलेक्ट करेंगे तो ये लाइनें इसकी ब्लैक नजर आएंगी और जो ग्रे मटेरियल हमने लगाया वो लगाया। तो ये बेसिकली हर ऑब्जेक्ट पे ये करना चाहिए था, तो काम करने में जरा मजा आता है। देख लीजिए कितनी प्रोफेशनल लग रही है। एक मैं इसकी कॉपी और कर लेता हूँ, फिर मैं जब अगले लेक्चर में आएंगे तो जब हम कर्व स्टोन बनाएंगे तो मैं बताऊंगा ये वॉल मैंने कहाँ कहाँ बना के रख दी। मैं आपके सामने एक कॉपी और कर लेता हूँ। स्नैप ये मैंने सेलेक्ट किया, स्नैप मेरा चल रहा है तो कोई बात नहीं, चले स्नैप ऑफ ही कर लूँ बल्कि, क्योंकि मुझे पहले शिफ्ट दबा के एक स्ट्रेट लाइन में लाके कॉपी यहाँ लाके रख ली। अब मैंने इसको कॉपी कर लिया जाहिर है और स्नैप ऑन कर लिया S दबा के, और यहाँ से इसको ये देखिए मूव टूल चल रहा है, मैं उठा के ये ब्लैक लाइन के नीचे रख दिया। ये हमारी अच्छी खासी लंबी चौड़ी वॉल बन गई। मैं इसकी कॉपियां 2-3 यहाँ पहले मैं एंड आइसोलेट करूंगा। और आप लोग बता, मेरा कैमरा इधर से आएगा, पर्सपेक्टिव करूं पहले, कैमरा मेरा तकरीबन इधर से ऐसे आएगा, थोड़ा सा करीब कर लें ये, और इसको बंद कर दूं तो वहां पर ऐसे बिल्कुल करीब जाके ऐसा अच्छा सा जूम करेंगे कि ये वाला इससे थोड़ा बड़ा नजर आए, बंदा खड़ा हुआ देख रहा है। आपने देखा होगा प्रोजेक्ट्स में ये वाला प्रोजेक्ट मौजूद है, इस तरह रेंडर किया है। तो देखिए वो हिस्सा वहां पर वॉल लगाऊंगा एक एम्बुलेंस की जगह छोड़ के, और बस और कहीं जरूरत ही नहीं। पीछे भी हम एहतियातन लगा देंगे, अगर हम ऐसे रेंडर करें, हो सकता है रेंडर ऐसे करें कि पीछे की वॉल नजर आए, तो वहां पर भी लगा दूंगा। ठीक है, ये पीछे की बाउंड्री वॉल और ये यहाँ की बाउंड्री वॉल नजर आ रही है, ये प्लेस कर दूंगा। और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आते हैं तो कर्व स्टोन बनाते हैं। शुक्रिया।